सभी मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। हर साल हमारे देश में ये देखने को मिलता है कि जब भी कुर्बानी का त्यौहार जो है मुस्लिमों के लिए आता है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें दिखना शुरू हो जाती हैं। और ख़ासकर जो बीजेपी शासित प्रदेश है, जैसे भी बंगाल में डायरेक्ट कहा गया कि यहाँ पर जो है जानवरों का जो है वो कुर्बानी नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने के लिए बैन लगाया गया। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम से रिलेटेड, उसको बैन लगाने की कोशिश जारी है। तो संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो हर धर्म को यहाँ पर राइट दिया गया है अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अनुसार रहने, खाने, पीने, त्यौहार को मनाने का। तो पहला सवाल ये आ रहा है कि गाय की जो कुर्बानी मुस्लिम समुदाय के लोग देते हैं तो कंपलसरी नहीं है गाय, और भी अदर जानवर के बारे दिया गया है, लेकिन उन्हीं में गाय भी शामिल है। ये एक लंबी बहस है। देखा जाए तो 74% लोग कौ मीट यूज़ करते हैं भारत में। अब एक सवाल ये उठता है कि 74% में अगर 14% मुस्लिम की हम बात करते हैं तो बात तो समझ में आती है, लेकिन बाकी परसेंटेज जो आ रहे हैं आखिर वो कौन से लोग हैं जो कौ मीट यूज़ करते हैं? जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं वो तो हिंदू समुदाय से हैं। भारत दूसरे नंबर पे है कौ मीट एक्सपोर्ट में, और उसका मैं समझता हूँ कि जो टैक्स है वो सरकार लेती है, इलेक्शन में पैसे को यूज़ करती है चंदे के तौर पर। बंगाल में एक और घटना देखने को मिली कि जो हिंदू समुदाय की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो साल भर जो है गौ पालन करती है और इसी वक्त का इंतज़ार करती है ताकि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों से बेच सके और मुनाफा कमा सके। उन्होंने भी रैली निकाली, सरकार पर सीधे सवाल खड़े किए कि जो हमारी पूंजी लगी हुई है हम तो तबाह हो जाएंगे। ये भी बात आता है। तो इस तरह के जो माहौल बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि योगी सरकार लगातार माहौल बनाए हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। तो सड़कों पे नमाज तो कुछ देर के लिए होती है, लेकिन साल भर जो बाकी एक्टिविटी जो होते हैं, अगर मैं रांची की बात करूँ, झारखंड की बात करूँ, तो दुर्गा पूजा यहाँ बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि लगभग एक सप्ताह तक जो है पूरे सड़क जो है वो लगभग जाम की स्थिति में होती है। लेकिन किसी मुस्लिम समुदाय के लोग कभी कमेंट नहीं किए कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को मालूम है कि यहाँ पर हर धर्म जाति के लोग रहते हैं और सभी को राइट दिया गया है। कुछ दिन डिस्टर्ब अगर होते हैं कोई बात नहीं। तो एक मुख्यमंत्री को, चाहे वो बंगाल के मुख्यमंत्री हो या फिर योगी सरकार हो, एक मुख्यमंत्री को अलग धार्मिक जो एक तरह से धर्म को मानने वाले लोग हैं उस जनता के खिलाफ इस तरह के वर्ड को इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद संवैधानिक पद है और चाहे जनता मुस्लिम हो, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो भी हो, उसके प्रति जवाबदेही सरकार की बनती है। और सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, जो भी हो, सरकार अगर ड्यूटी पे है तो जनता की सेवक है। और इस बिना पे अगर सरकार इस तरह के कमेंट करती है तो गलत है। सरकार को खुद समझना चाहिए। ये अलग बात है कि जो केंद्र की सत्ता मोदी सरकार जो चला रही है, वो अलग बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से जाकर विदेशों में मिलते हैं, वहाँ पर उनको गले लगाते हैं। और भारत में जब मुसलमानों के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, जब उन्हें टॉर्चर किया जाता है, जब उनके खिलाफ कुछ बातें की जाती है, तो उनकी ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकलते हैं कि ये गलत है। नारों में देखने को मिला कि जब उनसे सवाल पूछने की कोशिश की एक पत्रकार, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जो है सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, और चाहे वो कोई भी हो, संवैधानिक तौर पे वो जनता की सेवा के लिए ही बहाल किए गए हैं, चाहे वो जनता अपने मतों के जरिए उसे चुनकर सत्ता तक की गई थी। तो ये चंद बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश की है। इन बातों पर गौर करना चाहिए और संवैधानिक तरीके से जिस तरह सभी को राइट मिला है, इस बात को 100% समझना चाहिए और इसी पे रिएक्ट करना चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें साफ तौर पे नज़र आता है कि कानून जो है वो देश में दो तरह से चलाए जा रहे हैं। बहरहाल इस पर गहराई से सोचना ज़रूरी है, और संवैधानिक तौर पर अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका हम खंडन भी करने के लिए सामने